पे कराती थी, जो उसका बंदा था। कहती मैं अपने बॉस पे वशीकरण कराती थी, वो सब कुछ चीज़ें भी सही चल रही थी मेरी। वो बंदा वशीकरण पता है कैसे करता था भाई? वीडियो कॉल पे न्यूड रखता था उसको, उस लड़की को, और वो स्क्रीन रिकॉर्ड करता रहता था। और भाई ये भी रिकॉर्ड करता था, उस बंदे ने उससे पैसे भी लिए अच्छे खासे। चलो JP मॉर्गन में थी, तेरे पास पैसा भी है, बट भाई वो न्यूड वीडियो कॉल पे कैसे वशीकरण हो रहा है? भाई उनकी बातों में कैसे आ जा रहे हैं लोग यार, ये समझ नहीं आ रहा कि कपड़े उतार दे रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पास तो भाई जितने भी वशीकरण वाले लोग आए हैं, जो अपने केसेस मेरे से डिस्कस करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग हैं। भाई कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग नहीं करते, वो तो करते ही हैं, वो करते ही हैं भाई। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस भाई यही हैं। पता नहीं कौन न्यूड रखता है, क्या मिलता है भाई? शादी वादी कर लो, पंडित वंडित क्यों बन के बैठे हो अपनी भाई? क्या तुम सही बात है। अब क्या भाई, सबसे बड़ा ट्रेंड ये है ना कि मतलब जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें पता चलता है कि सबसे बड़ा केसेस भाई ये है कि आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो चुन्नी झोला ये सारे लेके पहनते हैं ना, ये भाई पता नहीं 10 दिन कौन सी ऐसी स्टडी करके आते हैं, और ये सीधा भाई छोटे छोटी एज के बंदे हैं। अभी एक राजस्थान में भी लड़का देखा, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला मैं सागर भाई वशीकरण करता हूँ, 1 लाख रुपए लूँगा और आप मेरे को बता दो आपके पास कोई क्लाइंट हो। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ये सब करता ही नहीं हूँ। कह रहा नहीं आप ये सब करते तो हो। मैंने कहा नहीं भाई मैं ये सब नहीं करता। मैंने बोला आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? तो मेरे से कहता कि बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा भाई चलो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी। उस बंदे ने क्या किया, मेरे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ पे बहुत सारे कमेंट्स कर दिए, किसी को वशीकरण कराना हो, किसी को वशीकरण कराना हो। और उस टाइम पे हम शायद बाली में ही थे, अभी थोड़े टाइम पहले आप भी बाली में थे, मैं भी था उस टाइम पे। भाई मैंने देखा नहीं था, तो हम रात भर पार्टी वार्टी कर रहे थे, नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम पे इतना देखा नहीं। उस पर क्या हुआ भाई, एक लड़की ने जाके उससे बात कर ली, उस बंदे ने मतलब अपनी जो भी फ़ीस ली, उस बंदे ने वशीकरण भी कर दिया 16-17 साल के लड़के ने। वो 17 साल कह रहा हूँ, छोटा ही था, ज़्यादा एज नहीं थी, एज नहीं कह सकता। उस बंदे ने वशीकरण भी कर दिया। और वशीकरण उसने क्या करा है कि भाई अपनी रियल ब्रदर को और उसकी फैमिली को अलग करने के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने अलग कर दिया, अलग वो हो भी गए, फिर उस बंदे ने उसको बोला था कि हाँ भाई तू न्यूड वीडियोस अपनी भेज, मैं तेरे को और शक्तिशाली बनाऊंगा, तू जो अपने घर वालों को बोलेगी वो मैं करूँगा। उस बंदी ने क्या कहते हैं न्यूड वीडियोस भेज दी उसको और वीडियो कॉल पे ले लिया। उस बंदे ने क्या किया, उससे बस शुरू कर दिया अपना बिजनेस कि मैं तेरे को ये करूँगा, तू ये दे मुझे, वो दे मुझे। भाई बड़ा भसड़ सी है। मैं तो भाई इन चीज़ों से भाई फंस ये ही तो गया बहुत हूँ। गंदी फैली हुई है इस चीज में। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग यार। भाई जितना लोगों के साथ सच में भी हो रहा है उससे ज्यादा तो धोखे में ही हो रहा है भाई। हाँ मतलब जेन्युइनली बंदों पे जाओ ना, मतलब एक तुम्हारी प्रॉब्लम है किसी एक बंदे से डिस्कस करो। लोग भी ऐसे हैं भाई। भाई असल में ना इस फील्ड के बारे में एक तो मानने वाले कम है, दूसरा किसी के साथ अगर हो जाए तो ऑथेंटिक लोग कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं ये भी पता। नहीं पता, सही बात है। ये भाई ये ना कहने की बात है, लेकिन हम जो कैमरा पे ये बात कर रहे हैं लोग हमारे लिए भी यही सोचते होंगे कि ये तो यार इन्हें क्या ही पता है, सही बात या है। फिर ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई बोलते मेरे को बोलते लोग अपने पड़ोसी पे ज्यादा भरोसा कर लेंगे, रिश्तेदार पे कर लेंगे, चाहे उनका कितना ही गलत हो बंदा। तो वो ही है भाई एक तो ऐसा भी है ना, अगर किसी ने भी ट्रस्ट गेन कर लिया ना, कुछ भी छोटी सी चीज करवा के क्या करके, तो फिर अगला बंदे वो ये बोलेगा ना कि अब तू चल कपड़े उतार, तो वो उतारेगा वो क्योंकि भी उसने है। ट्रस्ट गेन कर लिया है। फिर वो उसका फायदा उठाता है। हो सकता है कि चीजें अपने आप हुई हैं, उसको लगता है इसी ने करवाई हैं। लोग भाई करते भी हैं, लोगों को पता है भाई चीज़ें होती हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा खर्च नहीं होता भाई, पैसा खर्च होता है, जेन्युइनली खर्च कि होता कहाँ खर्च होता है भाई। अगर कोई पूजा वगैरह कराता है तो मोटा खर्चा कहाँ आता है। है भाई। जो लंबी पूजा चलती हैं, अभी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, कई जगह ऐसा भी होता है, जैसे लोग, मेरे को नहीं पता, जो मैंने देखा है, अब कई लोग ऐसे 31 लाख रुपए का अनुष्ठान लेते हैं, कोई 50 लाख का लेते हैं। मेजर भाई जो खर्चा होता है ना वो सम्मान में होता है। अब दूसरी बात क्या है कि भाई 10 पंडित बैठे हुए हैं, अब 10 पंडित 1000 मंत्र डेली, 1000 मंत्र वो पढ़ रहा है, 1000 वो पढ़ रहा है, 1000 वो पढ़ रहा है, तो भाई वो कम से कम एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 5 से 10 हज़ार रुपये आज के टाइम पे मिले एक दिन में। ये मैं एक छोटा सा 1000 मंत्र का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है उसमें 50,000 मंत्र भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या, नेक्स्ट डे भी वो करना है,
फिर नेक्स्ट डे भी ये करना है, फिर भाई कुछ श्लोक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं करने के लिए, मतलब ऐसे पूजा के नाम तो खैर क्या बताऊँ बहुत सारे होते हैं भाई देखो, लेकिन पूजा हर तरीके की होती है। आपको फेम चाहिए, आपको पैसों से लड़ाई, आपके कोर्ट केस, जैसे आपने सुना भी होगा बगलामुखी माता की पूजा कराते हैं, पूजा हर तरीके की होती है, लेकिन उसमें खर्चा होता है। अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ भाई, मैंने अपने ऊपर कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की पूजा कराई थी अभी थोड़े टाइम पहले, जो अपने घर में कराई थी, तो 2.5 लाख रुपए मेरे ही लग गए थे। अब 9 दिन पूजा हुई है भाई, उसमें क्या होता है कि पंडित भाई, मतलब जो मेरा प्रोसेस मुझे पता है कि हमारा पंडित भाई क्या करता है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँ हमारा पंडित, मैं कहता हूँ जिस पंडित को मैं बुलाता हूँ, तो हमारे जो पंडित जी हैं वो क्या करते हैं कि भाई उनका ना 9 दिन का खाना पीना भी हमारी तरफ से है, ठीक है। फिर पर डे के वो पैसे लेते हैं, ये चीज़ है। फिर भाई सामान बहुत लगता है, फल फ्रूट पता नहीं क्या क्या, मिठाइयाँ, ये वो अलग अलग चीज़ें मंगाते हैं, तो भाई इन चीज़ों में खर्चा होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है भाई, जिसके पास पावर है ना, वो पैसा बोल रहा है कि भाई मैं अभी आज के 50,000 रुपये लूँगा, तो वो भाई लेगा तो हमें देने पड़ेंगे। बात ये भी है ना कि उसके पास पावर है, वो बोल रहा है भाई मत कराओ मेरे से कोई, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी लोगों को बोलता हूँ भाई मेरे से मत कराओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है भाई इन चीज़ों के लिए, मेरे पास ट्रैवलिंग का भी काम है, तो भाई मैं ये कहता हूँ मत कराओ। लेकिन बात ये है भाई कि अगले बंदे के पास पावर है, वो बोलता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो कहता है मैं महीने में इतने पैसे कमा लेता हूँ, मैं क्यों ही ये सब काम करूँ। और कोई बोलता है, हाँ मेरे से कई लोग बोलते हैं सर, अब ऐसा नहीं है भाई मैं 500 रुपये में लोगों की मदद नहीं करता हूँ, लोग मेरे को 500 रुपये भी भेज देते हैं ज़बरदस्ती, मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए भाई 500 रुपये के लिए काम करने, मैं थोड़ी बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ एक तरीके से, ये समझ लो। तो भाई मैं 500 रुपये में भी लोगों की प्रॉब्लम ठीक करा देता हूँ। हाँ, अब मैं उनको ये बोल देता हूँ, अब मेरा तो क्या भाई, मैं उनको पूजा रिकमेंड कर देता हूँ, अब ये करा लो भाई, मेरे पंडित से भी मत बोलो आप, कि मेरे से भी मत बोलो कि आप कोई पंडित बताओ, मेरे गुरुजी मेरे को ही बोलते हैं यार मेरे पास मत लाया कर ज़्यादा लोग, मैं कब तक करूँगा और तू कब तक करेगा। अब मेरा काम होता है भाई, मैं अपनी नेगेटिविटी या मेरे कुछ पर्सनल ऐसे केसेस होते हैं मैं उनके लिए जाता हूँ, तो उसमें मैं सोचता हूँ चलो यार 4-5 लोगों के मेल आए हैं, मैसेज आए हैं, तो लोगों की हेल्प हो जाए, तो मैं पैसे थोड़ी लेता हूँ उन चीज़ों के, मैं बोलता हूँ आप ये कर लेना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भाई किसी का मेल आया हो, किसी का मैसेज आपके पास आया हो और बहुत ही कोई खतरनाक केस आपको भी याद आ रहा, कुछ कोई तगड़ा केस हुआ हो आपके साथ? भाई ये मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे फैमिली में घर में ही हो गया, और मेरे को लगा कि ये सब वहम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन भाई अब क्या हो गया कि अब वो चीज़ इतनी हावी हो चुकी है ना घर पे, तो ये समझ लो कि मेरे घर वाले भी अब मेरे घर में नहीं रुकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी ये बोलते हैं कि भाई हम अपना खेत में पानी डालने जा रहे हैं, तो हम भाई यहाँ से नहीं निकलेंगे। पर आपके होते हुए भी हो गया, ये भी आप थोड़ी इतनी मिली प्रोडक्शन रखते हो, इतनी पूजा पाठ आप खुद करते हो, वही मैं कर रहा हूँ, आपके घर में भाई कैसे हो गया? मैं चक्कर क्या है ना, मैंने कभी फील किया नहीं था और कभी नहीं किया, और मैं अकेले रुकता हूँ उस घर में, मेरा बहुत बड़ा घर है यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो भाई मतलब ऐसे हम 3-4 फ्रेंड कई बार जाते आते रहते हैं, सबको शौक है मेरे दोस्तों के भाई वहीं चलते हैं, बैठेंगे पार्टी वार्टी करेंगे, तो वहाँ पे मतलब जो घर है वहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब मैं अकेले जाता हूँ, मोस्टली मेरा यही होता है कि मैं ही अकेले जा रहा हूँ। तो भाई ऐसे ही एक रात में चारों दोस्त यार बैठ जाते हैं, बैठने के बाद ऐसे ही अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे थे, हाँ भाई ये चल रहा है जीवन में, वो चल रहा है, तो भाई ऐसे मतलब गांव में तो यही होता है शौक, छतों पे सोने का, टेरेस पे, लाइट वाइट भी नहीं आती इतनी ज़्यादा, तो ये बात है भाई वैसे 2-3 साल पुरानी, कोविड के टाइम की, तो वहाँ पे ये एक्सपीरियंस था, लेकिन वो मुझे लगा कि शायद ये सब ऐसे ही होगा, ये पागल हैं जो ये मेरे से बोल रहे हैं। तो भाई क्या हुआ कि मैं और मेरे 3-4 फ्रेंड और मेरे 2 टीम मेंबर मेरे साथ ही थे यूपी में, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सबसे ज़्यादा मैंने अपने चैनल को वहीं पे बूस्ट करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मेरे को हर जगह परमिशन थी जाने की। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि एक रात में चारों भाई अपना चारपाई पे सो गए, तो 4 भाई अपना अंदर सो रहे हैं एक रूम पे, और 4 भाई अपने टेरेस पे सो रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरे वो जो टीम के लोग थे। तो भाई 2 बजे ऐसे ही मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से, मेरा एक फ्रेंड है कनाडा का, सैनी करके बंदा, तो वो भी मतलब वहाँ पे आया हुआ, उसने भी मुझे एक बार बोला था कि यार तेरे यहाँ पे ना कुछ नेगेटिविटी है, मेरे को ऐसा फील हुआ था कि मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आसपास घूमता है। तो मैंने कहा पागल है क्या ये वो, मैंने तू बाहर से आया, तू मेरे घर को ही बता रहा है हॉन्टेड है, कि मेरे ही घर में ये सब हो रहा है। कह रहा नहीं तिवारी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा चल भाई ठीक है। फिर जो हम सारे फ्रेंड्स थे भाई, तो मैं रात को से वीडियो कॉल पे बात कर रहा, मुझे लगा कि कोई आसपास ऐसे ऐसे नॉक कर रहा है, प्रॉपर नॉक सुनाई दे रहा है। मैंने जो मेरे साथ में एक दोस्त बैठा था, मैंने उसको ऐसे लात मारी, मैंने बोला मैंने क्या पागलबंदी करे जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, वो सो रहा था भाई। फिर मैंने क्या किया, मैं खड़ा हुआ,
मैंने देखा फिर सारी आवाज़ें बिल्कुल बंद हैं, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद भाई मैंने दोबारा अपने दोस्त से कंटिन्यू बात करी, भाई फिर दोबारा नॉक नॉक हो रहा है धीरे धीरे, जैसे बहुत माइनर सी, बहुत छोटी सी आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि यार ये कुछ तो है भाई, एक बार देख लेते हैं। और डर तो लगता ही है भाई, बहुत बड़ा घर है, मतलब बहुत बड़ा घर है वो। तो भाई जैसे ही हम खड़े हुए, मैं और एक लड़का था वो खड़ा हुआ, मैंने उसको उठाया कि मैंने कहा यार कुछ आवाज़ आ रही है, एक बार देखते हैं पीछे से, साले गेट तो नहीं बजा रही है। तो भाई जैसे ही हम वहाँ पे गए, देखा कुछ भी नहीं है, विंडो भी वहाँ पे सारी नॉर्मल है। मेरे को लगा कि शायद हो सकता है वहाँ पे पिजन ना हो, कबूतर ना हो, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि लग जाते हैं कई बार इतने टाइम तक। मेरा घर बंद रहता है एक्चुअली, ये भी बड़ी बात है कि साल में मैं 3-4 बार ही जाता हूँ। अब मेरा एवरी मंथ कंटिन्यू हो गया जाना। तो भाई मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद विंडो की तरफ देखा, घर की तरफ देखा, फिर पूरा जो मेरे घर के आमने सामने का जो एरिया है वो पूरा खाली है, वो हमारी पूरी लैंड है, फार्म है हमारा। तो वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई शायद यहाँ से इंसान रात को गुजर रहा होगा। फिर मैंने नीचे जाके देखा, भाई बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। भाई मैं आके सो गया, मैंने को लगा शायद वहम ही होगा। थोड़ी देर बाद मेरे साथ में मेरा फ्रेंड और कैमरामैन लेटा हुआ था। अब वो मेरे से कह रहा है कि उसने मेरे को सोते पे उठाया, आधे घंटे की बात होगी, कि भाई यहाँ पे ना आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है और बार बार नॉक नॉक हो रहा है। भाई मैंने बोला कि कुछ भी नहीं है, सो जाओ। मैंने बोला सो जाओ सो जाओ। फिर वो कहने लग गया कि नहीं भाई कुछ है, तू एक बार देख ले। मैंने कहा भाई मैं अभी देख के आया हूँ इसके साथ में, तू सो जा आराम से। फिर भाई मैं उसको लेके गया, मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। फिर हम दोबारा सो गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सबको नींद लग गई भाई, सारे सो गए। सारे सोने के बाद क्या हुआ कि जो बाहर सो रहे थे ना लड़के, अब उसमें क्या था, मेरे पास 1-2 गांव के लड़के भी थे वहाँ पे। एक लड़का था गांव का जो हम लोकल बंदा रोक लेते थे अपनी हेल्प के लिए कि चल ठीक है काम वाम कर लेगा हमारे। वो सो रहा था और मेरे दोस्त सो रहे थे। जैसे ही सुबह मैं उठा, उनसे बात करी, वो कह रहे भाई रात को तो हमें भाई कुछ दिखा है। मैंने कहा क्या दिखा है भाई? कह रहे भाई औरत घूम रही थी यहाँ पे। मैंने कहा औरत घूम रही थी? कह रहा परछाई घूम रही थी। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? फिर वो कह रहा भाई, साथ वाले से पूछा, वो भी कह रहा भाई यार रात को मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। उसको भी दिखी है? हाँ दिखी नहीं थी, मतलब परछाई दिखी थी, और उनको भी ऐसे वॉक करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चलता है ना फील हुआ हाँ, प्रॉपर उन्हें, फुट स्टेप की आवाज़ आ रही है। तो भाई उसने जब ये बात बोली ना, ये बात बोलने के बाद मैं सबसे पहले मैं ही उठा था और वो बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला ये सारी स्लीपर तुमने उल्टी क्यों रखी हुई है? तो मेरे से कहते, वो गांव का लड़का कह रहा भैया रात को डर लग रहा था और हमने तो सारी चप्पलें ऐसे उल्टी रख दी हैं। तो मैंने इससे क्या होता है? कह रहा इससे कोई भी आत्मा भूत प्रेत होता है भग जाता है। अब वही सुपरस्टिशन, अंधविश्वासी चीज़ें, बातें जो गांव में करते हैं लोग। तो मैंने उसकी बात को बोला, मैंने चल होगा तेरा जो भी तू बोल रहा है सच होगा। कह रहा नहीं ऐसा होता है। तो मैंने शायद होता भी होगा भाई, मानते हैं तो होगा भाई। मैंने ठीक है भाई। उसके बाद मैंने ये स्टोरी ना अपने घर वालों को बताई। जब मैं दिल्ली वापस आया, 2 महीने तक हम रुके हुए थे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी वहाँ रुके हुए थे। तो भाई 2 महीने बाद जब मैं आया, मैंने अपने घर वालों को स्टोरी बताई। तो मेरे घर वालों ने ये बोला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ कोई रहता है, लेकिन वो परेशान नहीं करता किसी को। अच्छा उन्हें पता थी। और ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोली नहीं, कभी ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ कि कोई बात करे कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है और जिस वजह से वहाँ पे गाँव में कैजुअली बता, हाँ बड़ा कैजुअली। और मेरे घर वाले तो मेरे को ऐसे ही भाई स्टोरी बताते हैं कि हाँ वहाँ पे एक रहती है और ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा क्या पागलबंदी वाली बातें कर रहे हो, ज़बरदस्ती रहती है वहाँ पे चुड़ैल रहती तो अब तक सबको परेशान नहीं करती। भाई मैं एक्चुअली क्या ना, मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे घर में ऐसी चीज़ें क्यों ही होंगी। तो थोड़ी देर हो गई, मैं उसके बाद सोचा, मैंने कहा यार एक बार पता करेंगे कि कुछ है कि नहीं है। फिर भाई मेरा ऐसे ही कज़न ब्रदर गया वहाँ पे, एक वेडिंग अटेंड करने गया था, तो वहाँ पे वो रुका रात को। भाई उसको भी कुछ फील हुआ, उसको ये फील हुआ कि आसपास कुछ ना कुछ है। मैंने कहा चलो ठीक है। ये चीज़ ना बढ़ने लग गई। अभी रिसेंटली साल भर पहले क्या हुआ है, साल क्या 9 महीने पहले क्या हुआ, मैं मेरी मदर वहाँ पे गए। अब आप ये सोच लो कि मैं अपनी मदर को बोल रहा हूँ, एक दिन तो हम सो गए, अगले दिन मेरी मदर कह रही भाई मैं नहीं रुक सकती इस घर में अब। और बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमन है वो, मतलब जिस जगह से वो आई है, जिस जगह वो पैदा हुई है, बहुत मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अपनी फैमिली में भी देखी है। तो मैंने उनको बोला क्या हो गया? कह रही मेरे को बहुत डर लगता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई औरत घूम रही है और वो चुड़ैल ही घूम रही है यहाँ पे। मैंने बोला चलो ठीक है,
देखता हूँ, मैं गुरुजी से बात करता हूँ। भाई मैंने कार उठाई, मैं निकल गया गुरुजी के पास। गुरुजी को मैंने बोला, मैंने ये देखना घर वाले ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, फ़ोन में मैंने फ़ोटो वीडियो दिखाई। अब गुरुजी से जैसे ही मैं बात कर रहा था, गुरुजी मेरे से कह रहे कि क्या होता है। मैंने ये घर है, यहाँ पे ना कुछ घर वाले बोलते हैं कि दिखाई देता है, कुछ चलता है। वो कह रहे हैं इसमें तो चुड़ैल रहती है। हाँ, देखते ही मेरे से बोले इसमें तो चुड़ैल रहती है। तो मैंने बोला गुरुजी चुड़ैल रहती है? कहते हैं हाँ, जो तुम्हारे गांव में जिसने अपने आप को मार लिया था। तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मेरे से कहते थे क्या तुम्हें पता नहीं है स्टोरी? तुम्हें पता होगी, याद करो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। मैंने सोचा, फिर मुझे याद आया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था मेरे गांव में इंसिडेंट। तो घर वालों ने मेरे से उस टाइम चुड़ैल की बातों की पूरी स्टोरी नहीं बताई थी कि ये चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है और तू अब ठीक करा ले अपने घर को। अब मैंने बोला आपने मेरे को क्यों बता दिया, मेरे को खर्चा क्यों बता दिया, कोई अपने घर को ठीक करा लो। तो मेरे से कह रहे मैं तेरे से पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, तू पूजा कराता है तू करा ले अपने घर में। और आपने ये नहीं पूछा कि ये मेरे घर में क्यों हाँ हाँ, मैंने पूछा भी, वही बताता हूँ। तो मैंने बोला कि रीज़न क्या है? कह रहे तेरा घर ही एक पूरे गांव में ऐसा जो अबेंडेंड है, कोई रहता नहीं है वहाँ। कह रहा तेरे यहाँ पे एक पेड़ होता था, उस तरफ ये घूमती थी और तुमने वो पेड़ कटवा दिया। नीम का एक पेड़ था वहाँ पे, मैंने वीडियो भी बना रखी है, जैसे मैं अपने व्लॉग्स में भी कई बार दिखाया है पूरा। तो कह रहे एक पेड़ कटवाया था तुमने? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे वो उसकी जगह थी वहाँ रहने की, वो किसी को छेड़ती नहीं थी। कह रहा तूने ही कटवाया था? मैंने कहा हाँ। और कटवाने का रीज़न ये था कि मैं उस लैंड को प्लेन करा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएंगे ये सारी चीज़ें। बट चलो वो मेरी गलती थी, मैंने ये सब किया। लेकिन आपने जाने में हाँ, किया ना, मेरे को पता थोड़ी था। और बट ये चीज़ ज़रूर थी भाई कि वहाँ पे ना लोग क्या करते थे उस टाइम पे, उस पेड़ के पास ना भाई पता नहीं दो लॉजिक हैं। एक वहाँ पे ये करते थे लोग, वहाँ पे ना कील ठोक के जाते थे। तो मेरे को लगा ये ऐसे गांव के, मेरे गांव के लोग हैं यहाँ पे कील वैसे ही ठोक के जाते होंगे पेड़ पे। हाँ, पेड़ पे कील ठोक के जाते थे। बट वो पेड़ आता है आपके घर की बाउंड्री पे, आपके फार्म पे आता है, दूर आता है? नहीं, घर से भाई ये मतलब मान लो 30 स्टेप दूर है। तो उसमें ना बहुत सारी कीलें थी। तो मैंने बोला पता नहीं यार गांव वालों को क्या है, खाली बैठे रहते होंगे तो शायद यहाँ पे बैठ, और वहीं पे हमारे मतलब सारे गांव के लोग आते जाते हैं मेरे घर के पास जब हम वहाँ पे जाते हैं। तो मुझे लगा यार ये पता नहीं क्या कील वील ठोकते रहते हैं इसमें, मैंने इसको हटवा देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ बनवा लेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे स्टार्ट। भाई उन्होंने मेरे से बोला कि तुमने पेड़ कटवाया? मैंने कहा हाँ। अब मैंने बोला तो गलती हो गई। कह रहे जब वो वहाँ रहती थी तो वहाँ रह के तो तुम्हारे ही घर में घूमेगी। तो मैंने कहा आप बताओ आगे क्या है? कह रहे आगे नहीं बताऊँगा, अब तू एक काम कर, पूजा करा ले। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई पंडित जी को फ़ोन कर ले अपने। तो उन्होंने ही मेरे को सबसे मिलवाया भाई, जितने भी मेरे नेटवर्क है ना पंडित जी के, तो उनके कुछ शिष्य ही हैं। तो वो जितने भी कोई पोजेस्ड होता है, कुछ होता है, कहीं भी कुछ भी हवन क्रिया होती है तो वही करते हैं मेरे। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बोला कि चल ठीक है पूजा वूजा कर देंगे, तो आ जा मेरे पास। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में भाई क्या आया कि यार मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, क्यों ना मैं अपने घर की इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। भाई मैं एक दिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरी टीम के 2 लोग रुके हुए थे मेरे साथ में। तो फिर मैंने दूसरे दिन भी ट्राई किया, मैंने कुछ आ जाए, कोई साइन मिल जाए। लेकिन भाई जो 3rd डे था ना, मतलब ऐसे गैप में मैं पूरे 10-12 दिन रुका हुआ था वहाँ पे। जो 3rd बार मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना भाई, मुझे उस पर सारे रिस्पॉन्स मिले जो मैंने सवाल पूछे। क्या क्या मिला? क्या घर क्या में रहते हो? कहते हैं हाँ। क्या लगाया था आपने डिवाइस, क्या लगाया था? भाई मतलब वही EMF, मोशन सेंसर, टेम्परेचर चेंजेस, और एक लेज़र ग्रिड है जो मैंने अभी अमेरिका से मंगवाई है उसमें। और उसमें ना क्या होता है भाई, वो डिवाइस बड़ा अच्छा है। उसके अंदर क्या है कि भाई अगर कोई भी चीज़ का मोशन हो रहा है ना, कोई बस इतने से डिस्टेंस में, सिर्फ जैसे ये डिवाइस है और इतने में अगर कोई मोशन हो रहा है ना, तो उसमें क्या वो रिकॉर्ड होता है, कैलकुलेट होता रहता है कि इसके पास इतनी बार मूवमेंट हुई है। और वो डिवाइस बिल्कुल अभी मैंने मंगवाया था, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ भी वहीं किया, तो मुझे लगा कि मैं इसको यहीं यूज़ करता हूँ। और बड़ा ऑथेंटिक वीडियो है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ छुपा है, कुछ हाइड है, सब दिख रहा है। और उसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर कोई मोशन होगा ना, जैसे आप यहाँ खड़े हो तो उसमें एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ में अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, कोई एंटिटी यहाँ पे है या कोई भी चीज़ यहाँ पे है, तो उस तरफ एक ऐसी बॉल सी मूव करेगी।
मैंने जैसे अपना हाथ यहाँ किया तो वो इस तरफ बॉल जाएगी उस ग्राफ में, इस तरफ किया तो इस तरफ आएगी, मतलब पूरी डायरेक्शन कवर करता है। तो उसमें भाई वो प्रॉपर मूवमेंट दिख रही है कि कोई है जो मुझसे बात कर रहा है एंटिटी, और उस टाइम पे उसकी मूवमेंट भी मुझे दिख रही है कि अब आप यहाँ पे हो, यहाँ पे, मतलब देखिए बार बार मूव कर रहा है, कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने सवाल पूछे, आप यहाँ पे हो, कब से हो, क्या आप ही थे वो जब हम यहाँ पे आए थे और आपने हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई थी? तो भाई उस सब चीज़ों के मुझे आंसर मिले। और मेरे कैमरामैन ने पता है क्या किया, मतलब उस फ्लोर पे वो खड़ा हुआ था टेरेस पे, उसने क्या किया बीच में ही उस कैमरा, मतलब जो उसके पास कैमरा था उस कैमरे को मेरे साथ वाले लाइट मैन को पकड़ाया, और वो कह रहा मैं टेरेस से कूद रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरी टांगें टूट जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं क्यों? कह रहा मुझे लग रहा है कोई ना कोई घूम रहा है। और भाई मेरे ना, मतलब मैंने पूरी वीडियो में दिखाया भी था कैसे मैंने पूरी जीन्स ऊपर कर ली, शर्ट कर ली, मेरे मतलब एक पता नहीं, ये मेरा सेंसर है मुझे जो लगता है, मेरे भाई पूरे रोंगटे खड़े हुए थे, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट के रोंगटे मेरे खड़े हुए थे गूज़बम्स से। उसने भी देखा, उसके भी रोंगटे खड़े हुए थे, वीडियो में प्रॉपर दिख रहा है। तो मैंने उसको बोला डर मत, तू पागल है क्या, वीडियो बीच में रुक जाएगी, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मैंने डालें ना डालें बट स्टिल हमें तो कंफर्म करने दें। तो भाई मुझे वो सारे रिस्पॉन्स मिले। रिस्पॉन्स मिलने के बाद मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे रुका। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े दिन तक क्या करते हैं, गुरुजी से बोला मैंने कि आप एक काम करो, अपनी तरफ से थोड़ी सी पूजा कर दो और फिर देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है, बाद में मैं पूजा करा लूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। गुरुजी ने मेरे को कुछ बना के दिया, एक कवच बना के दिया और बोला कि ठीक है इसे अपने घर में रख लेना। तो भाई मैंने वो जाके बांध दिया। बांधने के बाद वो चीज़ नॉर्मल रही, मतलब मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि कुछ है या नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट मंथ वहाँ पे गया। नेक्स्ट मंथ जाने के बाद मेरे माइंड से ये निकल गया कि गुरुजी ने बोला था कि इसे अभी मैं कर दूंगा लेकिन तू पूजा करा लियो। तो भाई मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं, पूजा तो करा ही नहीं, टाइम भी नहीं था, मैं बाहर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, इन्वेस्टिगेशन करी, दोबारा वही रिस्पॉन्स मिले। फिर मैं वही डायरेक्ट गुरुजी के पास गया, मैंने उनसे पूछा सलूशन क्या है। तो उन्होंने बोला एक तो पूजा करा ले, ये करानी पड़ेगी तुझे। भाई 9 दिन की मैंने नवचंडी देवी की पूजा कराई। अच्छा। हाँ, घर पे ही? घर पे ही। अपने फैमिली के जो लोकल लोग थे उनको बुलाया और जो भी मेंबर थे उनको बुलाया, तो वो पूजा करा ली। पूजा कराने के बाद मेरे पास गुरुजी का क्या कहते हैं, जो उनका बेटा है उनका मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ पूजा चल रही। मैंने कहा हाँ। तो कहते कि सागर को बोलना पूजा होने के बाद मेरे पास आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई वही पूजा वूजा हुई, उसमें टाइम बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगा मेरा, मतलब बहुत इजी पूजा नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है, पैसा भी बहुत लगा। और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे पूजा करा ली, तो पूजा कराने के बाद मैं गुरुजी के पास चला गया। इस बीच में मेरे 1-2 क्लाइंट भी होते हैं तो मैं उनकी बात भी करा देता हूँ कि ठीक है ये लो गुरुजी से बात कर लो, देख लो क्या है आपका केस है। तो एक ये भी रीज़न था, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई वो तुझे अब यहाँ पे ना मंदिर बनाना पड़ेगा। घर के अंदर? हाँ, घर के बाहर, वो जो जहाँ पे पेड़ था? जहाँ पे पेड़ था, मतलब उस एरिया में मंदिर बनाना पड़ेगा। और उससे थोड़े टाइम पहले ही भाई मंदिर मैंने अभी 1-2 मंदिर बनवाए थे। तो जो भी कमाते धमाते हैं भाई अपना मंदिर वहाँ पे बनवा के। तो वो जो पहले मंदिर बनवाए थे वो इसी रीजन से बनवाए थे? नहीं, वो भाई ऐसे ही बनवाया था, कोविड के टाइम पे सब लोगों ने मिलके बनवाया। तो हमने बोला चलो ठीक है ये हमारी तरफ से हो गया, इसका जितना ये है। दूसरा मंदिर बनाया, चलो मैंने बोला ये भी हमारी तरफ से हो गया। और वो भी हमारे से मतलब 100 मीटर की दूरी में ही है मंदिर, 100-150 मीटर की दूरी में। तो मैंने इतने मंदिर बनवा दिए, कहाँ से लाएंगे? तो उनका सीधा जवाब आया कि भाई मंदिर बनेगा तभी ये नेगेटिविटी जाएगी। मैंने कहा मंदिर बनेगा नेगेटिविटी जाएगी? तो मेरे से कहते, फिर उन्होंने पता नहीं मतलब ऐसी कभी लाइफ में ये बात नहीं करी, मेरे से कहते देखना है वो कौन है, देखना है वो कौन है। तो मैंने बोला देख लूँगा। कह रहे हिम्मत है? मैंने कहा, अब उन्होंने ऐसी बात बोली मेरे को डर लग गया कि कुछ ऐसा है तो जिस वजह से वो कह रहे हैं। और उन्होंने मेरा ऐसे गर्दन पे हाथ रख, देखना चाहता है तू? कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं करी, कभी ऐसा मतलब हुआ ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं देखना नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि ये मतलब जो चुड़ैल, जैसे मेरे घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कहाँ से आई, ये पता था कि एक औरत ने यहाँ पे अपने आप को जला लिया था। लेकिन फिर उसने बताया कि ऐसे ही भाई उसका किसी से अफेयर चल रहा था अदर कास्ट से, तो मेरे गांव के लोगों ने उसको वहाँ पे जला दिया था। और जलाने के बाद किसी कुएं में डालने के बाद, मतलब जलाने के बाद जो उसमें थोड़ी बहुत मतलब वो रह गई थी ना,
क्या कहते हैं, जो जान रह गई थी। उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था, और ट्रैक्टर चलाने के बाद उसे कुएं में डाल दिया और कुएं को कर दिया था बंद। ये भाई यहाँ की बस एक स्टोरी थी जो उस लेडी के साथ वहाँ पे हुआ था, और जिस वजह से वो लेडी बन गई चुड़ैल के उसमें रूप में चली गई, प्रेत हो गई वो। उसने भाई ये सब कर दिया। और वो जो कुआं है वो बिल्कुल मेरे घर के साथ में है, वो हमारे अंडर ही आता है। उसके साथ में हमने मंदिर बना रखा था, एक छोटा सा शिवलिंग बना रखा था। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो गई है? तो कह रहे भगवान तो सब जानता है, कह रहे उसे तुम्हें शांत करना है ना, तो तेरे पास यही सिर्फ एक उपाय है। तो मैंने कहा भाई अब तो खर्चा भी आ गया, पैसे भी लगेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियोस भी हैं। तो भाई मतलब ये एक ऑथेंटिक बात है। तो भाई वहाँ पे मैं अब मंदिर बनवा रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली के लोग सारे। हाँ, और इस बीच में जितनी बार मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, आप शायद सभी लोग व्यूअर्स भी, शायद आपको भी ये लगेगा झूठ बोल रहा हूँ मैं, भाई मैंने अपने कानों से उस टाइम पे ऐसे पायलों की आवाज़ सुनी। मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, लोग स्टोरी में बता देते कि हाँ भाई पायल की आवाज़ आ रही है, छन छन आ रही है। मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ भाई पायलों की आवाज़ चल रही है। और एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में जो बर्तन रखे हुए थे नीचे, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जैसे एक गिलास उठ रहा है, वो नीचे गिर रहा है, उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। ये रिकॉर्ड भी हुआ? हाँ ये रिकॉर्ड है भाई, ये वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है कि गिलास हवा में उठ रहा है। हवा में नहीं उठ रहा, आवाज़ आ रही है। अच्छा। और घर के आमने सामने बहुत दूर दूर घर हैं, मतलब 100-150 मीटर का, 100 मीटर का फ़र्क ही होगा एक घर तो, और एक 30 मीटर होगा, लेकिन वहाँ से आ ही नहीं सकती आवाज़। और भाई वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ। और अब मेरे वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो चलो वो एंटिटी है प्रेजेंट, अब मंदिर बन रहा है, पूजा हो गई है, लेकिन अब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो वहाँ पे वो उसने सारे जवाब दिए कि ठीक है तू मंदिर बनवाओ, ये वो सारी चीज़ें करो। गुरुजी ने भी मेरे को ये बोला, तो ये चीज़ अपने आप कम हो जाएगी। और आपने गांव में भी क्रॉस चेक किया था कि ऐसा कुछ हुआ था किसी को? हाँ, मैं वही बताने वाला था कि मैंने गांव में पूछा था, तो उन्होंने बोला ये बहुत पुरानी बात है, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ पे होता है। लेकिन गांव वाले इस चीज़ को एग्री करते थे कि चुड़ैल है, बट उनको ये नहीं पता था कि वही चुड़ैल है। ये लोगों को लगता था ये वो चुड़ैल है जो तेरे नीम के पेड़ पे रहती है। और लोगों ने ये भी बोला है भाई, ऑथेंटिक बात है ये, कि लोगों ने ये बोला था कि इस पे तो चुड़ैल जाती रहती है, उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। क्यों कहते थे इस पे तो चुड़ैल रहती है? मैंने कहा कौन सी चुड़ैल रहती है, मुझे भी तो पता चले भाई। वो गलती करी मैंने नीम का पेड़ कटवा के, फिर उसके कटवाने के बाद ये हो गई घर में। और भाई मेरे घर में भी मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई बंदा स्टे नहीं करता मेरी, चाहे वो ताई हो गई है मेरी, चाहे बुआ हो गई है, चाहे मेरी मम्मी हो गई है, मेरे घर के ब्रदर भी, मतलब जितने कज़न ब्रदर हैं वो भी स्टे नहीं करते वहाँ पे। वो क्या करते हैं, साथ वाले के घर में रुकते हैं रात को। हाँ, उस घर में कोई नहीं रुकता। फिर उसके बाद वो जो क्रॉस चेक किया मैंने कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है। फिर जब वो सारी चीज़ें हो गई, अभी मैंने रिसेंटली जो इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें वो मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। फिर इस बीच में क्या हुआ, जो मेरे दोस्त वहाँ पे गए हुए थे ना भाई, अब उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की रात के टाइम पे एक बार उन्होंने ये फील किया कि इस घर में कोई ना कोई है एंटिटी अभी भी, जो उनको फील अभी भी है। हाँ, और भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस खुद भी नहीं किया यार। वरना देखो अगर बात ये है स्टोरी की है, तो मेरे घर के लोग भी हैं, अकेला मेरा घर भी नहीं है, फैमिली के उसके शायद 4 ऑनर भी हैं, मतलब जो मेरे चाचा ताऊ हो गए हैं। तो मैं अगर अपने घर की स्टोरी बता रहा हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने घर में ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, तो मेरे घर में कितना मतलब कहने का मतलब आपने घर के नेगेटिव्स क्यों ही बताओगे? हाँ, अगर मैं ये चीज़ नेगेटिव क्यों fake करना बताऊंगा? है। वरना लोग ये भी सोचते हैं भाई, कल को मैंने शादी करनी, लोग सोचेंगे अरे इसके घर में तो ये चीज़ें इसके साथ ही कुछ जोड़ रखा होगा। लोग ये भी हैं मेरे जैसे प्रोफेशन में बोलते हैं, भाई आप क्या कहते हैं, आप शादी क्यों नहीं करते? तो मैं किसी को अपना प्रोफेशन बताता हूँ, वो कहता है अरे भाई इससे तो शादी क्यों करेंगे क्योंकि इसका तो प्रोफेशन ऐसा है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो मैं अब इतनी ओपनली ये बात अगर बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस भाई कि वहाँ पे ये चीज़ है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको वो क्लिप्स भी भेजूंगा जो मंदिर वहाँ पे बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर मंदिर अभी बना नहीं है, पूरा बन रहा है। हाँ भाई, मतलब अभी तो मैं किसी पर्टिकुलर देवी देवता का भाई हाँ माता का और क्या कहते हैं शिव जी का, वो बनवा रहे हैं हम। तो बस यही बोला कि इसको बनवाओ, और क्या कहते हैं फिर एक पूजा बताइए करने के लिए, फिर बोला वो पूजा कराना, मंदिर की पूजा अलग, फिर अपने घर में अलग जो उतारा करेंगे वो हमारी पूरी फैमिली मेम्बर का, कि तब जाके चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है हार्म किया है, मैं ये नहीं बोलता कि उस एंटिटी ने हार्म किया है, लेकिन उसने इतना फील कराया कि मैं यहाँ हूँ भाई, तू सोच रहा है ना कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ, बस वो होने की प्रेजेंस है। और भाई इतना ही बहुत होता है, अगर किसी कान में हल्की सी आवाज़ आ जाए, हवा निकल जाए। तो गांव में वैसे और भी लोगों को परेशान करती थी वो, या सिर्फ आप ही घर में वो था? भाई वो मेरे घर में ज़्यादा चीज़ हो गई,
वरना गांव में एक और सेम ऐसा केस है, बट बताते हैं कि वो और लोगों को परेशान करते हैं, वो पूरे घर में मतलब गांव में, वहाँ पे वो एक स्नेक है, मतलब वो सांप के रूप में रहता है। लोग बताते हैं वो कि कोई और एंटिटी है। हाँ, वो लोग बताते हैं कि 100 साल से ये एक सांप है। ये बताते हैं लोग कि वो हमारे गांव में लोगों के सामने से भी निकल जाता है, वो करता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन उसे कोई छेड़ता नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर वो हमारे सामने भी है ना, बहुत बड़ा सांप है वो। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।